जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएं और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। संगत जी, हमें हमेशा गुरु जी से यही कहना चाहिए कि गुरु जी, आपका हर पल का शुक्राना है। जो आपने दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उस चीज़ का भी शुक्राना है, क्योंकि उसमें भी मेरा ही कोई भला होगा। कर भला हो भला, कहिए गुरु प्यारे, कोई न जाने कोई न बूझे, करतार दे रंग न्यारे। सच में संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है कि हमें बिल्कुल नहीं पता कि गुरु जी ने हमें किस रंगों में राजी रखना है, किस चीज़ों में हमें ब्लेस करना है। इनके रंग सच में न्यारे हैं संगत जी। हमें जो समझ में नहीं आता ना, वो गुरु जी करते हैं हमारे लिए। और गुरु जी हमें हर दम हर वक्त ब्लेस करते हैं संगत जी, हमेशा ब्लेस करते हैं, हमारा हर वक्त साथ देते हैं, हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े होते हैं। लेकिन संगत जी, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी डिज़ायर्स नहीं ख़त्म हो सकती। हमारे अनजाने नादानी में बोल लीजिए, हमसे होते रहते हैं कर्म जो हम करते हैं, है ना। बुरे कर्म हमसे हो ही जाते हैं। ये कह लीजिए हमने किसी की बात कर ली, वो भी बुरे कर्मों में ही काउंट होता है। इसलिए संगत जी, गुरु जी हमारे कर्म कटवाते हैं। जो हमें कर्म कटवाते हैं तो हमें कुछ तो भोगने पड़ते हैं ना। और हम वो कुछ का भी ब्लेम हम यही लगाते हैं, गुरु जी ये आपने ऐसा क्यों कर दिया, गुरु जी आपने ऐसा क्यों नहीं किया, आप थे तो आप ऐसा कर सकते थे, आपके हाथ में सब कुछ है। बिल्कुल है, लेकिन संगत जी हमारे हाथ में भी है कि हम वैसे कर्म ना करें कि जो हमें इतने काटने पड़े। इसलिए संगत जी हमेशा गुरु जी पर ही सब कुछ छोड़ दें और अपने आप को ऐसा कर लें कि हम मतलब जैसा गुरु जी चाहते हैं ना, हम वैसे बनने की कोशिश करें। गुरु जी को ईगो तो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, तो हमें ईगो तो वैसे भी छोड़नी चाहिए कि हमें ईगो दिखानी नहीं चाहिए, करनी ही नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ का लेके हमें गरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि संगत जी देने वाला भी वो है और लेने वाला भी वो है। इसलिए कभी भी हमें किसी भी चीज़ की अकड़ नहीं करनी चाहिए, ईगो नहीं रखनी चाहिए। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ हम आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, जिन आंटी जी ने मेरे को सत्संग भेजा है ना, इनके मैंने पहले भी 2 सत्संग शेयर किए हैं और आंटी जी का आज ये 3rd सत्संग है जो कि मैं शेयर करने जा रही हूँ। और अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख कर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए इस चैनल पर बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जिस तरह से आंटी जी ने भेजा है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा 3rd सत्संग है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग है जो कि मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ये छोटा सा सत्संग है पर बहुत ही प्यारा सत्संग है। तो ऐसा है कि मेरा एक करंट अकाउंट बिजनेस अकाउंट खोलना था। उसके लिए ना संगत जी मेरे पास कुछ कैश की शॉर्टेज थी, कमी हो रही थी। तो एकदम से मैंने एक दिन संगत जी बड़े मंदिर जाना था, बड़े मंदिर जा रही थी। तो रास्ते में ही बैंक वालों का कॉल आता है कि मैसेज भी आ जाता है कि हाँ, आपका अकाउंट जो है वो ओपन हो गया है, आप बता दीजिएगा कि हम आपके बैंक खुलने के लिए, जिसे हमें चेक देना होता है अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो हम वो कब तक डाल सकते हैं। तो हाँ, मैंने संगत जी गुरुजी से बोला कि गुरुजी, वाह क्या बात है, आपने तो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दिया, क्योंकि
ये प्रोसेस तो संगत जी चल रहा था 2 महीने से, मेरे ख्याल से मेरा बिजनेस अकाउंट खुल ही नहीं पा रहा था। बिजनेस करंट अकाउंट किसी न किसी वजह से संगत जी कुछ ना कुछ ऐसा होता ही जा रहा था। तो हम बेसिकली मेरा एक HUF अकाउंट खुलना था और मैं एक फीमेल कर्ता उसमें हूँ। और आप मानोगे नहीं संगत जी, ये 2-2.5 महीने मतलब जो चल रहा था कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। इतने में संगत जी मेरे को मैसेज आता है ना, मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि बहुत ही फ्यू फीमेल कर्ता के हैं जो वो अकाउंट खुला है, और वो भी HUF अकाउंट। संगत जी मैं उनमें से एक बनती हूँ और मेरे गुरुपा ने मुझे इस चीज़ से संगत जी बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं। फिर उसके बाद संगत जी प्रोसेस आता है संगत जी कि वो अब अकाउंट ओपनिंग चेक के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैं जाते जाते मेरे दिमाग में ऐसे ही आया कि मैं अपनी मम्मी से पूछ लेती हूँ कि मैं उन पर मतलब मेरे एक्चुअली कुछ इवेंट्स की पेमेंट डिले थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं इस टाइमलाइन के अंदर अपने अकाउंट में अपने अकाउंट से आई पे यू बैक। तो उन्होंने संगत जी पहले मना कर दिया, फिर उन्होंने मैसेज डिलीट करके मेरे को मैसेज किया कि ठीक है। उन्हें उसी वक्त मतलब मेरे बड़े मंदिर पहुंचने से पहले ही था। तो संगत जी मेरे पास संगत जी मेरे पैसे अकाउंट में आ गए। मैंने बड़े मंदिर संगत जी पहुंचने से पहले ही अपने बिजनेस अकाउंट के जो मैनेजर हैं उनसे बोला कि आप चेक लगवा दीजिएगा, और वो खुल गया। संगत जी जब संगत जी मेरे पास वो अकाउंट आया अकाउंट के टाइम, तो मैंने गुरुजी को बस इतना ही बोला कि गुरुजी ये अकाउंट तो मेरे नाम से है, बिजनेस नेम से ये खुला आपकी वजह से है, और ये अकाउंट आप ही का ही है, ये बिजनेस है भी आप ही का, मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो संगत जी मैंने सारी किट वगैरह जो भी मेरे पास थी उनके चरण स्वरूप पर रख दी, और इसमें जो भी आप डेबिट क्रेडिट जो भी जैसे भी आपको करना है वो आप ही को देखना है, क्योंकि मैं तो आपकी सेवादार हूँ। आप जैसे सेवा देंगे मैं काम को लेकर वैसे ही करती जाऊंगी। क्योंकि कुछ पेमेंट्स डिले की वजह से ना संगत जी जो हमारा रोटेशन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, और मैं थोड़ी मतलब डिमोटिवेट हो गई थी बिजनेस करने के लिए बहुत ज़्यादा। तो संगत जी फिर जो वो कहते हैं ना कि गुरुजी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे पता नहीं कि कितना ज़्यादा प्यार, मतलब प्यार भरा एहसास मेरे दिल में कैसे इतना मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया। ऑनेस्टी से बता रही हूँ संगत जी, मैंने कभी मतलब इतना ग्रांटेड एटीट्यूड, मतलब इतना शुक्राना जितना करो संगत जी वो तो कम है, जितना उनके लिए करो वो बहुत कम है। क्योंकि वो जिस तरह से आपको प्यार, कंफर्ट और टेक केयर करते हैं ना, मुझे नहीं लगता कोई भी रिश्ता उससे मैच कर सकता है। क्योंकि ये तो इतना प्योर बॉन्ड है ना संगत जी, हमारा इतना प्योर कनेक्शन है, डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। इससे ऊपर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। कोई है संगत जी? बिल्कुल भी नहीं। और जिसको भी ये एहसास है ना, वो दुनिया का सबसे लकी, मतलब सबसे लकी, अगर जिसको अभी तक ये एहसास नहीं है ना, तो उस तक पहुंचने के लिए सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप है, सिर्फ और सिर्फ मंत्र जाप। और जितनी बार आप करोगे ना संगत जी, उतना ही ज़्यादा खिंचाव आपको गुरुजी की तरफ होता जाएगा। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्यार आप उनसे ना करो पाओ, क्योंकि वो खिंचाव आपसे ना हो पाए। मैं इतनी अपने आप को ब्लेस्ड, इतनी लकी समझती हूँ कि गुरुजी का एहसास होना भी उस प्यार का एहसास होना है जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। क्योंकि संगत जी
उनकी मर्जी के बिना तो आप उनके पास भी नहीं जा सकते, उनसे बात नहीं कर सकते, उनके दर्शन नहीं कर सकते, उनका स्वरूप नहीं आ सकता आपके पास। मैं इतनी ज़्यादा ब्लेस्ड समझती हूँ ना अपने आप को संगत जी। उनकी कृपा ऐसे ही हम सब पर बनी रही। तो चलिए संगत जी, मैं अपना आगे वाला सत्संग बताती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। तो मैंने संगत जी ऐसा है कि मैंने उनके काफ़ी सत्संग में सुना था कि गुरुजी को पिकॉक बहुत पसंद है। मतलब पिकॉक फैदर उनके पास जैसे लगाए हुए हैं उनके पास। तो गुरुजी के पिकॉक जो फैदर है ना संगत जी, वो मुझसे बातें करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैं जब भी मंत्र जाप करती हूँ ना, जब भी कोई अरदास करती हूँ, जब भी प्रे करती हूँ, जब भी शुक्राना करती हूँ, कहीं से भी करती हूँ, उनके पास से, दूर से, उनके स्वरूप के आगे, मतलब संगत जी वो इतनी ब्यूटीफुली हिलते हैं ना। और सिर्फ जो उनके पास वाले जो पिकॉक के फैदर है ना संगत जी, वही हिलते हैं। और मुझे इतना अच्छा लगता है ना संगत जी, इतना अच्छा लगता है ना। पहले तो मेरे को लगता था कि हो सकता है कि ये शायद हवा से हो रहा हो, पर मैंने नोट किया कि कहीं और से तो हो ही नहीं रहा है, कोई और तो चीज़ हिल ही नहीं रही है, तो सिर्फ वही कैसे हिल रहा है। तो मैं तो ये संगत जी यही समझती हूँ कि ये गुरुजी ही ब्लेसिंग्स दे रहे हैं अपनी, और ये बता रहे हैं कि हाँ जी आपकी जो अरदास है, आप जो प्रे कर रहे हो, वो मैं सुन रहा हूँ, मैं हूँ वहाँ पर, अपनी प्रेजेंस शो कर रहे हैं संगत जी। मैं हर रोज़ उनका इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ, मुझे इतनी खुशी होती है ना कि मतलब जब भी ऐसा होता है ना, कि जब भी हर रोज़ होता है वैसे तो, मेरे को बहुत 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 अच्छा लगता है संगत जी, बहुत अच्छा। चलिए फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने गुरुजी को बोला हुआ है कि मैं तो आपकी कंपनी की सेवादार हूँ, तो आपको अब तो जो भी मुझसे काम करवाना है आप मुझसे करवाइए, आप मुझे बताइएगा, आपका काम मैं करूँगी। तो संगत जी हमारा इवेंट फिर से होता है वो स्टेडियम में। तो क्या कहते हैं, मुझे फिर से संगत जी पिकॉक के दर्शन होते हैं, और इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल दर्शन संगत जी मैंने आज तक नहीं देखे। मतलब मैंने इतने रैंडमली पिकॉक घूमते हुए नहीं देखे मैंने, और इतने सुंदर, इतने मतलब प्रॉपर ब्लू पिकॉक संगत जी, ओ माय गॉड, मतलब इट इज़, मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मस्मराइजिंग लगते हैं, क्योंकि मतलब मैंने आज तक ऐसे पिकॉक नहीं देखे हैं बहुत रैंडमली, और इतने पास से तो संगत जी बिल्कुल भी नहीं देखे हैं। मेरे लिए तो संगत जी ये एक सबसे बड़ा मिरेकल है कि गुरुजी अपने आप अपना काम देखने के लिए आए हैं। तो आगे मैं अपना सत्संग ऐसे बढ़ाती हूँ कि हमारा सेटअप चल रहा था, तो गुरुजी से मैं बोल चुकी थी कि वो उनकी कंपनी है और हम उनके सेवादार हैं, जितने भी लोग हैं आपकी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। जो भी हमारा तय हुआ था इवेंट के रिलेटेड, तो हमारे पास संगत जी 2 दिन थे, बेसिकली 1 दिन था, पर हम 2 दिन में मतलब पूरा कंप्लीट हमने करवा दिया था। और संगत जी वो भी इम्पॉसिबल टास्क था, क्योंकि मतलब इसका बहुत बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बनानी थी, और इम्पॉसिबल को पॉसिबल करवाने वाले सिर्फ और सिर्फ संगत जी हमारे गुरुजी हैं, और कोई भी नहीं है। संगत जी जहाँ पर मेरे कारपेंटर्स काम कर रहे थे, वहाँ पर क्या होता है कि बार बार पिकॉक मतलब झाँक झाँक के देख रहा था। तो मेरे को तो संगत जी तब पता चला कि वहाँ पर भी पिकॉक आके गए हैं ना। तो मैं वहाँ गई, तो मैं थोड़ी देर तक तो मैं मतलब ऐसे आगे भाग के एक कोर्ट था वहाँ पे चले गए। मैंने कहा अच्छा चलो। तो संगत जी एक वहाँ पे ना पोर्टेबल वॉशरूम मतलब खड़ा हुआ था वहीं पे।
तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। तो संगत जी जब मैं वहाँ पर जा रही थी तब कोई पीकॉक वहाँ नहीं था, संगत जी कोई भी नहीं था। जैसे ही मैं बाहर निकली उस वॉशरूम से, संगत जी बिल्कुल मेरे सामने पीकॉक, बिल्कुल मेरे सामने, जो मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो बहुत दूर जा चुके थे। और जब मैं उनको कोर्ट तक ढूंढने के लिए गई थी और मैं एक पिक्चर या वीडियो ले लूं, तो संगत जी वो उसके बाद इतनी सुंदर तरीके से मेरे सामने दाना खा रहे थे। मतलब मुझे नहीं पता वो दाना हो सकता है या पहले से वो मैंने नोट नहीं किया, पर मतलब वो हर एक रफ पैच था सीमेंटेड जहाँ पर दाना रखा हुआ था। और वो मतलब मैं बिल्कुल उनके सामने, बिल्कुल मतलब आप लगा लो संगत जी आमने सामने, और मैं संगत जी उनको बस देखी जा रही हूँ। और इतने प्यारे दर्शन मेरे को दिए ना संगत जी गुरु जी ने। फिर मैं क्या देखती हूँ संगत जी, उसी पोर्टेबल वॉशरूम के साइड से एक बहुत लंबी गर्दन निकालकर एक प्यारा सा पीकॉक वहाँ पर आ जाता है, और संगत जी वो भी मुझे झाँक कर देखता है। और मैं कह रही हूँ वाह गुरुजी वाह, एक नहीं आपने तो दो पीकॉक के दर्शन दे दिए, कमाल ही कर दिए आपने तो सच्ची में। क्योंकि संगत जी जब वो स्टेडियम से मैं भागी, क्योंकि संगत जी जब स्टेडियम में भागे थे ना, तो पीकॉक तो एक ही पीकॉक भागा था। तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं वापस, मतलब कोई बात नहीं गुरुजी, आपने मेरे को इतने दर्शन दे दिए ना, वो भी बहुत है। मैं आपके कोई टेस्ट नहीं ले सकती, मेरे में इतनी क्षमता नहीं है। मतलब मैं कोई नहीं हूँ कि आपका टेस्ट लूँगी, अगर आप हो तो प्रूव करो। नहीं, आपको ऐसे दर्शन देने थे ना गुरुजी, तो कोई बात नहीं, मतलब इतना भी बहुत है। संगत जी मैंने खूब सारा शुक्राना किया। संगत जी मैंने कहा कोई बात नहीं, आपको जब मन करेगा तब दर्शन दीजिएगा। और ये मतलब मैंने बोला मन में, और जैसे ही बाहर आई तो एकदम से संगत जी मेरे सामने एक नहीं दो पीकॉक। तो मतलब संगत जी शुक्राना करने से इतना सब कुछ मिल जाता है। आपने जो सोचा भी नहीं होगा ना संगत जी, जो आप सोचा भी नहीं होगा वो भी आपको मिलेगा। आपको संभाले नहीं संभलेंगी चीज़ें, आप संभाले नहीं संभल सकते। मतलब जो मेरे को प्यार का एहसास हुआ है ना गुरुजी का, हो रहा है इस वक्त, इतना हो रहा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं मानती थी। जब शुरू किए थे, कनेक्शन शुरू हुआ था गुरुजी के साथ, तब मैं कहूँगी कि मुझे नहीं पता था। जैसे जब हम सबको, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता शुरू में, पर धीरे धीरे संगत जी विश्वास, प्यार, धीरे धीरे वो बॉन्ड, धीरे धीरे वो कनेक्शन वो बढ़ता जा रहा था। और संगत जी इस वक्त, इस पॉइंट पर ये मैं कह सकती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मैं उनका शुक्राना किन लफ्ज़ों में करूँ और कैसे करूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी क्योंकि गुरुजी से पहले सिर्फ मेरे लिए गुरुजी के लिए शुक्राना और सिर्फ शुक्राना गुरुजी निकलता था, और कुछ नहीं। मन से शुक्राना करती रहती हूँ पूरे दिन भर, अंदर ही अंदर मैं शुक्राना करती रहती हूँ संगत जी। मुझे नहीं पता ऐसा होता है संगत जी कि मैं जब तक गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठ कर नहीं बोलूँ, कुछ नहीं बात करूँ, कोई भी दिन की चीज़ या हो, डिस्टर्ब कर रही हो या कोई परेशानी है, मैं उनके आगे बोल देती हूँ, और कि देखो गुरुजी आपका काम है ये, और इस तरह से हो रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये आप मुझे अपना मार्गदर्शन करा दीजिए या मुझे थोड़ा समझा दीजिए। और संगत जी उसी वक्त सॉल्व हो जाता है संगत जी, गुरुजी कर देते हैं, क्योंकि गुरुजी को सब पता है कि कैसे, कब और क्या करना है। मांगना बंद ही कर दिया मैंने, बिल्कुल बंद कर दिया। जब से संगत जी मैंने मांगना बंद किया ना, मेरे अंदर इतना शुक्राना है गुरुजी के लिए
इतना प्यार है ना, मैं महसूस करती हूँ अपने अंदर कि मैं बता नहीं सकती। मुझे नहीं पता कि इससे पहले मैंने इतना प्यार कभी किसी के लिए महसूस किया भी हो। मुझे लगता है कि वो सब दिखावा है जो हम एक दूसरे के लिए करते हैं, जो प्योरिटी है, जो मतलब जैसे मैं कहती हूँ ना, इट इज़ अनबिलीवेबल फीलिंग, दिस फीलिंग इज़ अनबिलीवेबल। मैं शुक्राना ही कर सकती हूँ संगत जी, और कुछ नहीं कर सकती। और मैंने वीडियोस जो शेयर करी हैं आंटी जी से, वो इतनी सुंदर है ना, मैं उनको बार बार देखती रहती हूँ बस, और कुछ नहीं। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना। मुझे नहीं पता संगत जी कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत। ये जो सबसे बेस्ट है ना संगत जी, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी जानते हैं। और मैं गुरुजी को भी यही बोलती हूँ कि जो भी मेरे लिए बेस्ट है ना गुरुजी, वो आप ही जानते हैं। आप अपनी संगत के लिए मतलब बहुत कुछ करते हैं और बहुत प्यार देते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यार। संगत जी ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि संगत जी एक सत्संग में मैंने सुना था कि आंटी जी मुझे बता रही हैं, मतलब एक सत्संग अपना सुना रही थी यूट्यूब पर ही। उन्होंने बताया था, मेरे ख्याल से वो उनकी पुरानी संगत थी और वो गुरुजी से मिली हुई थी। तो वो बता रही थी कि गुरुजी के आगे तो आप डांस भी नहीं कर सकते संगत जी, गुरुजी के तो आगे आप जा भी नहीं सकते जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती थी। गुरुजी से आप मिल नहीं सकते थे जब तक गुरुजी की मर्जी नहीं होती थी। तो संगत जी आप और ये महसूस भी नहीं कर सकते थे कि आप उनसे प्यार करते हो, आप इनसे इतना प्यार करते हो। ये महसूस गुरुजी ही करवाते हैं। ये एहसास जो दिलवाते हैं ना, सिर्फ गुरुजी ही दिलवाते हैं। और जिस दिन आप सबको ये एहसास हो जाएगा ना, आपको किसी और चीज़ की इच्छा रहेगी ही नहीं। सच्ची में संगत जी, सच में इतना इमोशन है कि आपको लगेगा कि आपकी लाइफ फुल है। सच में अगर ये एहसास आपको आ गया ना आपके दिल में, सच्चे दिल से अगर आपको ये एहसास आ गया, सच्चे दिल से शुक्राना करती हूँ सच में संगत जी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, 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 और सिर्फ शुक्राना। मुझे नहीं पता कि आपने मेरी लाइफ के साथ मुझे क्या होगा या मेरे बिजनेस के साथ क्या होगा, वो आपके सामने आप ही ने पकड़ी भी है डोर, आप ही का है सब कुछ। बस आप इन्हें चलाना है, आपने आप ही ने इन्हें देखना है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका नाम जाप करना है और सिमरन करना है, जिसमें मुझे इतनी खुशी मिल रही है ना, इतनी खुशी कि संगत जी मैं आपको बता ही नहीं सकती। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का, और ये आंटी जी का 3rd सत्संग था, क्योंकि संगत जी आंटी जी अपना टाइम टू टाइम सत्संग भेजते रहते हैं, जैसे जैसे उनके साथ सत्संग होते रहते हैं। आंटी जी मैं आपके लिए यही प्रे करूँगी, गुरुजी से यही अरदास करूँगी, गुरुजी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आपको ऐसे ही प्यार देते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग को भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये वाला जो सत्संग है हमें अंकल जी ने भेजा है। अंकल जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना एक सत्संग शेयर करके आप सबसे ये बताना चाहता हूँ कि गुरुजी अपनी संगत के मन की बात कैसे समझते हैं और आपकी मुराद भी पूरी करते हैं और आपको समझते भी हैं। मैंने ये सत्संग दिल्ली में संगत के समक्ष एक पेश किया था।
अब मैं अपने अनुभव को आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैं कानपुर में रहने वाला एक टीवी न्यूज़ चैनल का जर्नलिस्ट हूँ। गुरुजी के दासों का भी दास हूँ। और 2018 में मैं अपने एक मित्र के माध्यम से गुरुजी की संगत में जुड़ा। बात है ये वाली संगत जी 2020 की, जब लॉकडाउन में बड़ा मंदिर बंद कर दिया गया था। मंदिर करीब संगत जी महीने भर के लिए बंद कर दिया गया था। 2-3 दिन पहले ही मंदिर खोला गया था और मेरी प्रबल इच्छा हुई कि मैं 16 मार्च सोमवार को बड़े मंदिर जाकर गुरुजी के दर्शन करूं। मैंने इस सोच के साथ संगत जी ट्रेन का रिजर्वेशन भी सर्च किया। मुझे 14 या 15 मार्च को जाना था और 16 मार्च 2020 को दर्शन के बाद रात में कानपुर लौटना था। पर मेरे लाख कोशिशों के बाद भी न संगत जी 14 और 15 मार्च को मुझे कोई भी ट्रेन की रिजर्वेशन नहीं मिली। पर 16 मार्च को दिल्ली से वापस लौटने का रिजर्वेशन मिल रहा था। मैं दिल्ली से लौटने का रिजर्वेशन ये सोच के लिया कि दिल्ली जाने के लिए शायद 14 या 15 मार्च का रिजर्वेशन टिकट बुकिंग एजेंट्स के जरिए अगर मुझे मिल जाए तो। और पर जब बुकिंग के लिए एजेंट से संपर्क किया तो उनसे बताया कि 9 मार्च की होली है, इस वजह से दिल्ली जाने का कोई रिजर्वेशन किसी भी ट्रेन में नहीं है। और त्योहार को देखते हुए बस ऑपरेट ने भी अपने किराए संगत जी 2 गुने 3 गुने कर दिए थे। और ऐसे में मेरे पास एक ही विकल्प था कि मैं साधारण या महंगी बस किराए या ट्रेन की भीड़ भाड़ के बिना रिजर्वेशन के जाऊं। इसी चिंता में संगत जी जब मैं 14 मार्च के 7 या 8 दिन ही बचे थे तो मैंने ट्रेन रिजर्वेशन के लिए अपने ऑफिस में बैठकर कंप्यूटर पर रेलवे की साइट को खोला। और उस समय मैं ऑफिस में बने न्यूज़ स्टूडियो के बाहर प्रोग्राम कंट्रोल रूम में बैठा था। और हमारे प्रोग्राम कंट्रोल रूम और स्टूडियो के बीच में एक शीशा सा लगा था, जिससे मुझे पूरे स्टूडियो की बैठी महिला न्यूज़ एंकर समाचार पढ़ती दिख रही थी। तो और वो जो समाचार पढ़ रही थी उसकी आवाज़ भी मुझे सुनाई दे रही थी। मैंने रेलवे की साइट पर देखा, कानपुर से दिल्ली जाने के लिए सारी जो ट्रेन थी ना वो संगत जी बिल्कुल फुल थी। कहीं किसी ट्रेन में खाली सीट नहीं थी। मैंने मन ही मन में गुरुजी को बोला कि गुरुजी, मेरी बहुत इच्छा है बड़े मंदिर आने की। मैं बड़े मंदिर आना चाहता हूँ कि ये इच्छा है कि मैं बड़े मंदिर आऊँ, पर दिल्ली जाने के लिए रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। गुरुजी से कहते कहते मैंने अचानक देखा संगत जी कि एक ट्रेन की सारी सीट खाली थी। अब तक ये ट्रेन नहीं दिख रही थी। मुझे सरप्राइज़ हुआ, मैं बहुत शॉक्ड हुआ कि मैं रोज़ इस वेबसाइट पर चेक करता रहा हूँ, ट्रेन फुल ही दिख रही थी। पर आज भी देखा, पर अचानक पूरी की पूरी ट्रेन खाली है। संगत जी मैंने तुरंत 14 मार्च का कानपुर से दिल्ली का रिजर्वेशन कर लिया। और इसी दौरान चौंकाने वाली एक और बात सामने आई। जब मुझे ये ट्रेन अचानक से खाली दिखी, तभी मेरे सामने चैनल के स्टूडियो में बैठी न्यूज़ एंकर उस समय जो न्यूज़ पढ़ रही थी वो भी उस स्पेशल ट्रेन के बारे में थी कि होली की वजह से रेलवे ने एक होली स्पेशल ट्रेन कानपुर से दिल्ली के बीच शुरू की है, जो आज से 15 मार्च तक चलेगी। एंकर जो जानकारी दे रही थी उसी खाली ट्रेन को मैं उसी समय अपने कंप्यूटर पर रेलवे की साइट पर देख रहा था संगत जी। मुझे लगा मेरे गुरुजी ने मेरे लिए जैसे ट्रेन ये वाली चलवाई हो। सच में संगत जी मुझे ये लग रहा था गुरुजी ने मेरे लिए वो ट्रेन चलवा दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग अभी ख़त्म नहीं हुआ। दिल्ली जाने के बाद रिजर्वेशन के लिए 1-2 दिन बाद मेरे पास बड़े मंदिर से मैसेज आया कि बड़ा मंदिर जो है 11 मार्च तक फिर बंद कर दिया गया है। और मुझे 14 मार्च को जाना था और 16 मार्च को दर्शन करने थे। मैं बेफिक्र था ये सोचकर कि ठीक है, मुझे तो 16 मार्च को दर्शन करने हैं, मंदिर जो है वो 15 तक तो खुल ही जाएगा। तो जो 11 तक ही है ना बंद, वो बंद तो 11 तक ही किया गया है, खुल तो जाएगा ही। तो संगत जी मुझे 14 मार्च को दिल्ली जाना था, लेकिन 11 मार्च तक वो बंद कर दिया गया था।
दिल्ली जो मंदिर कोविड के खतरे को देखते हुए ना संगत जी 14 मार्च तक नहीं खुला। तब मंदिर नहीं खुला था। मेरा 14 मार्च को दिल्ली का टिकट था। मैं ट्रेन में ये सोचकर बैठ गया कि हो सकता है 1-2 दिन में फिर से मंदिर हो सकता खुल जाए। मैं 15 मार्च को दिल्ली पहुंचा। मैं पहुंच गया वहाँ पर, और दूसरे दिन सोमवार 16 मार्च को मुझे बड़े मंदिर में दर्शन करने थे, पर संगत जी वो मंदिर नहीं खुला। मैंने अपने दोस्त मित्र से कहा कि भले ही बड़ा मंदिर नहीं खुला पर हम मंदिर चलते हैं और बाहर से ही बंद मंदिर के ही दर्शन करके लौट आएंगे। यही सोचकर संगत जी हम लोग मेरे मित्र की कार से मंदिर पहुंचे तो देखा संगत जी कि वो मंदिर बंद था। हम लोगों ने बाहर से ही मंदिर के दर्शन किए और मंदिर के बाहर अपनी कार में ये सोचकर बैठ गए कि आज सोमवार है, शायद थोड़ी देर में मंदिर का जो ये प्रबंधन है, जो सेवादार है, वो मंदिर खोलने का फैसला ले लें। संगत जी हम करीब 1 घंटे तक अपनी कार में बैठे, तभी किसी ने बताया कि मंदिर खुल गया है और हम लोग कार को लॉक करके मंदिर में आए तो हम लोगों को कोविड नियमों का पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश की अनुमति दे दी गई। संगत जी इसी के साथ मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। गुरुजी का लख लख शुक्राना करते हुए संगत जी उनके दर्शन किए। गुरुजी के दर्शन के साथ साथ संगत जी जल प्रसाद और हलवा प्रसाद भी हमें मिला। तो मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरे भाव को देख कर ना सिर्फ वो उस ट्रेन को चलवाया, सिर्फ और सिर्फ उस ट्रेन को ही नहीं चलवाया बल्कि मंदिर को भी खुलवाया। संगत जी सबसे आश्चर्य करने वाली बात ये थी उस दिन कि 16 मार्च सोमवार को मुझे मंदिर में गुरुजी के दर्शन भी मिल गए, लेकिन उसके बाद भी बड़ा मंदिर फिर से बंद कर दिया गया और कोविड खतरे की वजह से आगे करीब 1 महीने तक वो बंद रहा था। अर्थात जिस दिन मैं मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचा था ना, उस दिन कुछ ही समय के लिए संगत जी वो मंदिर खुला, मुझे दर्शन मिले और वो फिर से मंदिर बंद हो गया। यानी 1 महीने पहले से वो बंद था मंदिर और फिर एक दिन कुछ घंटे के लिए खुला जब मैं वहाँ पहुँचा था और संगत जी फिर महीने के लिए वो बंद हो गया। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरे भक्ति भाव को देखते हुए मेरे गुरुजी ने मंदिर खोलकर दर्शन दे दिए। संगत जी हम में ना भाव हो तो गुरुजी असंभव को भी संभव कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, मेहर कीजिए गुरुजी। राजीव श्रीवास्तव कानपुर से। संगत जी ये जो सत्संग हमें भेजा था वो राजीव श्रीवास्तव अंकल जी ने भेजा था कानपुर यूपी से। तो संगत जी जिस तरह से मेरे को सत्संग भेजा गया था मैंने आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाया है। जय गुरुजी अंकल जी, जय गुरुजी राजीव अंकल जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आपका और गुरुजी आप पर, आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें और आपको ऐसे ही ब्लेस करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। एक दिन मैं अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी। वहाँ सबने बोलना शुरू कर दिया कि तू बहुत कमज़ोर हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी में ब्लड ही नहीं है। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया संगत जी, क्योंकि मेरा ब्लड बॉडी में कम ही रहता था, यानी 5 या 6 ग्राम। तो संगत जी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अब जहाँ भी जाते सब यही बोलते थे कि बॉडी टेस्ट करवा लो, बॉडी बहुत वीक हो रही है, ब्लड बहुत कम है। एक दिन सिस्टर ने मुझे संगत जी बॉडी टेस्ट के लिए वो ले गई। रिपोर्ट्स आने पर सब परेशान हो गए थे। फिर मुझे बताया गया कि तेरी जो रिपोर्ट्स है वो आ गई है, ब्लड बहुत कम है। तो मैंने बोला है कि मुझे पता है ये 5 या 6 होगा। दी ने बोला नहीं सिर्फ 3 है। और मैं खुद शॉक्ड हो गई संगत जी जब दी ने बोला कि कल घर आ जाना, वहाँ से एक फैमिली डॉक्टर है, उससे बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। संगत जी डॉक्टर के पास गई, रिपोर्ट को देखकर वो भी बहुत हैरान हो गया कि सिर्फ 3 ग्राम से ब्लड है। और संगत जी डॉक्टर बोले कि इसको जल्दी से एडमिट करो, ब्लड चढ़वाओ इसको। फिर दी और मैं हॉस्पिटल गई, वहीं रिपोर्ट दिखाई
डॉक्टर ने भी यही बात बोली, एडमिट करना होगा। अभी हमने बोला ठीक है। जब बॉडी चेकअप करने लगे तो मेरे पेट में डॉक्टर को लगा कि इनको लगा कि गांठ है, क्योंकि मुझे भी वो गांठ महसूस होती थी। कि डॉक्टर ने एडमिट किया, अल्ट्रासाउंड के लिए ले गए। जब मेरा टेस्ट करने के लिए गए तो संगत जी जब टेस्ट हो रहा था तो बस मैं शिव जी से यही प्रे कर रही थी कि बस भोलेनाथ बाबा जी कुछ भी करवाना, कुछ भी हो, ये घबराने वाली बात ना हो। क्योंकि मुझे ये तो पता है कि मुझे रसोली है, पर ये गांठ ज़्यादा बड़ी थी कि पेट के बाहर भी नज़र आ रही थी। तो अल्ट्रासाउंड हुआ संगत जी, रिपोर्ट्स आई, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने भी रसोली ही बताया और बोला कि बहुत बड़ी है, पहले ब्लड चढ़ाना शुरू करते हैं। और फिर उन्होंने ब्लड चढ़ाया, फिर दोबारा टेस्ट किया तो ब्लड 8 तक हो गया था। सिस्टर और मैं बात ही कर रहे थे, यहाँ से फ्री होकर लेडीज़ डॉक्टर को दिखाते हैं कि इसको रिमूव करवा लेते हैं। थोड़ी देर बाद संगत जी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं अभी आपके कुछ जो और टेस्ट होने हैं। मुझे टेंशन हो गई कि डॉक्टर अब कौन से टेस्ट के लिए बोल रहे हैं। सिस्टर ने पूछा कौन सा टेस्ट होगा, तो उन्होंने बोला कि सेकंड टेस्ट। उन्होंने उसे ये पता लगा कि पेट में कुछ और दिक्कत तो नहीं है, कहीं इससे ब्लड लीकेज तो नहीं हो रहा है। तो दी बोली ठीक है, कल टेस्ट हुआ संगत जी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या आएगा रिपोर्ट्स में। भोले बाबा जी से प्रेयर की कि प्लीज़ जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल ही आए। और संगत जी जैसे मैं प्रे कर रही थी, मेरे बराबर वाले बेड पर एक छोटी सी बच्ची, उसके भी टेस्ट के लिए लेकर आए हुए थे उसे भी। वो भी बहुत डर रही थी। उसकी मम्मी ही समझा रही थी कि गुरुजी का नाम लो, क्योंकि गुरुजी के बारे में मैंने सुना था। और देखो ना संगत जी, बड़े मंदिर जहाँ मैं रहती हूँ सिर्फ वहाँ से 20 मिनट का रास्ता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे संगत जी टेस्ट के लिए ले गई। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया कि ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं, बहुत कम होश में थी मैं। मेरा बेटा और मेरी सिस्टर मेरे पास थे और मैंने उनसे ये भी पूछा कि रिपोर्ट सही है, तो मेरी सिस्टर ने बोला कि हाँ रिपोर्ट सही है। तो मैंने बेटे से पूछा प्लीज़ सच सच बता दो, रिपोर्ट सही है क्या मेरे? तो उसकी आंखों से संगत जी आंसू आ रहे थे। तो मुझे देखकर बेटा भी रो दिया। तो मुझे लगा कि मुझसे झूठ बोल रहे हैं। पूरी तरह होश आ गया। तो सिस्टर से फिर से मैंने पूछा कि रिपोर्ट सही है। तो बेटे के पास मेरी रिपोर्ट्स थी। बेटे ने बताया कि मम्मी आपके लीवर और पेट में छाले हैं एंड स्मॉल हर्निया है। और मैं सोचने लगी रसोली भी, और अब सब ये बीमारी हिम्मत संगत जी ये सब बीमारी हिम्मत रखी दी को बोला डॉक्टर से बोलो कि डिस्चार्ज के लिए। और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सेकेंड 3 डेज़ के बाद संगत जी 2-3 दिन के बाद लेडीज डॉक्टर से बहुत से बात हुई। तो उन्होंने ऑपरेशन बोला। ऑपरेशन होने से पहले 1 मंथ तक ब्लड को और बढ़ने की गुरुजी से उन्होंने बोला कि ब्लड बढ़ाना पड़ेगा। गुरुजी से यही प्रे मांगती रही गुरुजी ब्लड कम नहीं हो, वरना ऑपरेशन के टाइम पर फिर से ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। और गुरुजी ने संगत जी मेरी प्रेयर सुन ली और ब्लड सही आया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऑपरेशन होने से पहले ही संगत जी डॉक्टर ने एक टेस्ट के लिए बोल दिया। उस टेस्ट के बारे में पता चला तो बहुत पेनफुल होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि करवाना भी ज़रूरी था टेस्ट। और संगत जी टेस्ट हुआ। 1 वीक के बाद मेरे पास रिपोर्ट्स आनी थी। गुरुजी से यही बोलते रहे कि गुरुजी रिपोर्ट सही आ जाए और मेरे साथ सब कुछ सही से हो और सही से ऑपरेशन हो जाए। पता नहीं संगत जी 4 दिन के बाद रिपोर्ट्स आ गई थी। और बेटे के फ़ोन पर मुझे बताने से पहले ही घर के मंदिर ने भगवान से धन्यवाद किया। मेरे पास आया, मम्मी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। तो मैंने कहा सच बोलो, प्लीज़ सच बोलो। उसने बोला सच में। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना।
नेक्स्ट डे बड़े मंदिर गए, गुरुजी को शुक्राना किया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थोड़े दिन बाद ऑपरेशन हुआ, वो भी सक्सेसफुली हुआ और अब मैं ठीक हूँ। गुरुजी ने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। फर्स्ट टाइम अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुजी और संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिखकर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर गुरु जी के सत्संग सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उस चीज़ का भी शुक्राना और जो नहीं दिया उस चीज़ का भी शुक्राना। आपको हमसे ज़्यादा पता है गुरु जी कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।